जा रही है। आप सिर्फ किसी को मतलब आप एक ह्यूमन बीइंग को, एक माइंड को, एक सोल को आप इस दुनिया में लाते हो। तो अभी जब माँ कहती थी ना, माँ मैं बड़ी हो गई हूँ, बोलना बंद करो, तब वो कहती थी कि तू माँ बनेगी तब समझेगी। एंड आई अंडरस्टैंड दैट नाउ कि हम लोग सब सुन चुके हैं इस बात को कि माँ बनते हैं तभी समझ में आता है। एक्चुअली पेरेंट्स ऐसे जैसे बनते हैं समझ में आता है कि आप कभी भी माँ बनना, कितने भी बड़े हो जाए बच्चे और आप कितने भी बूढ़े हो जाए, पर आप माँ ही रहोगे और वो चिंता हमेशा ही रहेगी, वो ड्यूटी कभी खत्म होती ही नहीं। पर जैसे कि आज सोनाली मैम हम सेलिब्रेट शूटिंग, प्रोजेक्ट्स, योर ओन हेल्थ एंड देन रेजिंग अ चाइल्ड। मैं कहूँगी कि मैं बहुत बहुत लकी रही हूँ क्योंकि बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है, चॉइस मिलता है। और मेरे पास गॉड हैज बीन वेरी काइंड, जो चॉइस मिला जहाँ पे व्हेन आई हैड माय चाइल्ड, जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैं कहती थी कि अभी मैं थोड़ा ब्रेक लूँगी, मुझे उसको परवरिश करनी है। लेकिन बहुत माएँ ऐसी होती जिनके पास ये चॉइस नहीं होता और एक्चुअली देखा जाए तो सलाम उनको करना चाहिए, उनके लिए अपना यू हैव टू वैल्यू व्हाट दे डू, क्योंकि बहुत मुश्किल है काम करना और बच्चों को भी बड़ा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और इसीलिए जो यहाँ पे आज जिनको अवार्ड्स मिल रहे हैं वो ऐसी माएँ हैं जिन्होंने एक्चुअली वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस किया है और वो बहुत मुश्किल है। ये जो अवार्ड है वो बहुत डिजर्व करती हैं एंड आई थिंक मुझे ये अवार्ड नहीं मिल सकता क्योंकि मेरे पास चॉइस है। चलिए ये तो डेफिनेटली हम उन सभी को सेलिब्रेट करेंगे आज मैम, एंड मैं इट विल बी एन ऑनर इफ यू स्टे बैक एंड वी सेलिब्रेट ऑल ऑफ देम विद सीमा जी। ये मेरी दिल से गुजारिश है पर्सनली। अब एक थोड़ी मजे की बात करते हैं। Yes, so today we were celebrating Mother's Day, and I don't think so that we should dedicate only one day to celebrate mothers and what they do for us. I think every day we should celebrate Mother's Day, and I hosted the panel discussion today, and it was such a privilege for me to be in discussion with some of the most powerful, wonderful, inspiring women of our generation. And I would like to thank my mother for this opportunity and everything that she does for me. Everything that I am today is all because of her. All the opportunities that she provides me, everything that I do, I owe it all to my mother. So on the occasion of Mother's Day, I just would like to say don't be shy to give a little extra love to your mother, because your mother can do anything for you and she does her best no matter what. So मम्मी जो है और भी बच्चों की मम्मी बन गई है, तो कितना जेलस फील होता है कि इतने सारे बच्चों की मम्मी बन गई है? नहीं, जेलसी तो बिल्कुल फील नहीं होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा परिवार भी बढ़ गया है। वो जो हमारे सब NGO के बच्चे हैं वो मेरे भाई बहन की तरह है। हम हर फेस्टिवल उनके साथ बिताते हैं, मेरा बर्थडे मैं उनके साथ बिताता हूँ, तो वो एक बड़े फैमिली के ही तरह है। तो ऐसा जेलसी नाम की कोई चीज़ तो ऐसा कभी मन में भी नहीं आई है। तो मम्मी के साथ कितना सपोर्ट करते हो सारे बच्चों के साथ, चीज़ें उनके साथ एक्टिविटीज़ करते हो, तो कैसा लगता है? मम्मा मेरे को बचपन से ही जो भी उसका हम काम करते हैं, मम्मा मेरे को इन्वॉल्व रखती है, और जितना मेरे से हो सकता है। अभी मैं स्कूल में था, मेरा स्कूल अभी ख़त्म हुआ है, तो इस पे मेरे को और टाइम वक्त बिताने को मेरे को मिल रहा है, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। बट उसके पहले भी हम सब जो भी करते हैं मैं मम्मा के साथ ही करता हूँ। मम्मा मेरी स्ट्रेंथ, सपोर्ट है, सो जो सब है आई डू इट बिकॉज ऑफ माई मदर, फॉर माई मदर। सो यस। इस मदर डे पे माँ के लिए क्या स्पेशल रहेगा? I think I tell her every day how much she means to me, and it doesn't really have to be anything, even just spending time with her at night before she goes to sleep, or sharing a story or something bad that happened to me. I think every day I try to make it as special for her, and I don't think so today should be an exception, because she's my mother and she always will be. And yeah, that's thank you. आप क्या कहना चाहेंगे? सारे बच्चों के साथ साथ अपने भी बच्चे उसमें जुड़ते जा रहे हैं, आपके हर एक काम में आपके साथ खड़े रहते हैं, दोनों बच्चों को हमेशा से देखा गया। क्या कहेंगे इस मदर डे पे उन सभी बच्चों के लिए, खासकर इन दोनों के लिए? आज मदर्स डे है, और जैसा आपने मेरे बेटे से पूछा कि आज स्पेशल वो क्या करें, मैंने अपने बच्चों में मैं हमेशा विश्वास की हूँ कि उनको ऐसा संस्कार दो कि वो हर दिन, जैसा उसने बोला कि हर दिन मदर्स डे है, कोई एक दिन नहीं है, और हर दिन मुझे
स्पेशल फील कराते हैं अपना रिस्पेक्ट देकर, अपना प्यार देकर। और जहाँ तक रहा बाकी बच्चों का, तो इन दोनों बच्चों ने मुझे सपोर्ट किया है बाकी बच्चों को भी अपना बनाने के लिए। एक बड़ा सा हमारा मेघाश्रय का परिवार है जिनकी मैंने जिम्मेदारी ली है, और उनको शिक्षित करना, हमारा शिक्षित और स्वस्थ रखना, ये हमारा दायित्व है। और ये कर्तव्य को मैं अपना दायित्व समझ के कर रही हूँ, और जिसमें दोनों बच्चों का सहयोग है। तो इसलिए मेरे स्ट्रेंथ है मेरे दोनों बच्चे, और साथ में जो मेघाश्रय का इतना बड़ा परिवार बन रहा है वो भी एक कहीं ना कहीं मेरी शक्ति बन रही है, क्योंकि वो सारे बच्चे अपने फील्ड में, चाहे वो शिक्षा जगत हो या खेल जगत हो या अभिनय हो, हर क्षेत्र में उनको डिफरेंट स्किल में हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। और एक दिन वो जल्दी आएगा, 10 सालों में आप देखेंगे हमारा मेघाश्रय परिवार कितना स्ट्रांग होगा। मैम, यहाँ पर हर तबके की महिलाओं को, जैसे कि होम मेकर्स हो या बिजनेस वुमेन्स हो या अलग अलग फील्ड में काम करने वाली महिलाओं, सबको आज यहाँ पर जो आपने सम्मान दिया है, क्या कहना चाहेंगे कि होम मेकर्स करके एक खास शब्द बाहर आया है, खास करके माओ के लिए क्या है? जी, मैं जैसा आपने मेरा स्पीच सुना, होम मेकर जिनको बोलते हैं हाउसवाइफ, उनका योगदान जो परिवार के बनाने में और ख़ास करके बच्चों के भविष्य के लिए ज़रूरी है, वो कहीं ना कहीं अनदेखा रह जाता है, जबकि वो 24/7 अपना 100% देती हैं। और उस मदर को सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि वो हाउसवाइफ नहीं, होम मेकर है, जैसा आपने सुना ये सब। और यहाँ पे हर व्यवसाय की लोग थी, चाहे वो पुलिस हो या सामाजिक सेवा से हो, IAS थी, IRS थी, डॉक्टर्स थी, खेल जगत से थी। सब महिलाओं ने अपने घर के दायित्व को, अपने मातृत्व के दायित्व को पूरा करते करते अपना नाम उन्होंने देश और विदेशों में भी बनाया है। ये बहुत ही सराहनीय है, और ऐसी सब माँओं को मेरा दिल से सलाम है, क्योंकि माँ एक शक्ति है, माँ एक वरदान है, जिन्हें हमें सलाम करना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी देखते हैं कुछ घर में बुजुर्गों की उपेक्षा करते हैं, हालांकि जिन लोगों ने, माँ बाप ने उनको पाल में बड़ा किए रहते हैं, लेकिन अपना परिवार होता है तो लोग वो कहाँ जाए, जो घर में दादा दादी नाना नानी हैं, तो उनको उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, उनसे दूरी बनाते हैं, उनको कहीं लेके नहीं जाते। तो उनको एक मैसेज दीजिए कि वो अपेक्षा न करें बुजुर्ग। जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, बिकॉज मैं एक ओल्ड एज होम चलाती हूँ जहाँ पे करीब 100 बुजुर्ग लोग रहते हैं। विश्वास कीजिए, जब मैं मिल कर आती हूँ, इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं। एक माँ बाप, उनके 4 बच्चे होते हैं, 5 बच्चे होते हैं, उनको वो पूरा ज़िंदगी संभाल लेते हैं, बट ये 4-5 बच्चे मिलकर एक माता पिता को नहीं संभाल सकते। ये हम सब लोगों के लिए शर्म की बात है। मैं अपनी युवा पीढ़ी से, जो नए जनरेशन है, मैं दरख्वास्त करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप तभी आगे बढ़ोगे जब आपका रूट स्ट्रांग होगा। आप जब अपने माता पिता का सेवा करोगे, उनको मान सम्मान दोगे, तभी आप आगे जाओगे। आप अब जब खुशी, आप जो हासिल करने के लिए आप माता पिता को इग्नोर कर रहे हो, जब वो आपके जीवन में ही नहीं होंगे तो वो सफलता का क्या मायने हैं, और उनका आशीर्वाद आपको कहाँ से कहाँ लेके जाएगा। मैं बहुत काबिल नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं, बट हाँ, मेरे साथ किसी की दुआ है, मेरे साथ किसी का आशीर्वाद है, जो मुझे ये शक्ति देता है कि मैं अच्छा काम कर सकूँ। तो मैं सब आप युवाओं से ये आग्रह जरूर करूँगी, अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, प्लीज़ उनको स्नेह, सम्मान और इज्जत दें। थैंक यू। क्वेश्चन है, जिस मीडिया पे डालते हैं मदर्स डे है, लेकिन माँ का सम्मान नहीं करते, लेकिन स्टेटस पे बरोबर हर चीज़ शेयर करते हैं। नहीं, आपसे मैं सहमत हूँ कि आजकल सोशल मीडिया इतना एक पावरफुल स्टेज है, स्टेप है, माध्यम है, मीडिया है, जहाँ पे सब लोग पोस्ट करते हैं। मैं इसको गलत वे में नहीं लेती हूँ। चलिए, कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया से ही लोगों को दिखा तो रहे हैं कि माता पिता को सम्मान कर रहे हैं। चलिए, वास्तविकता में करना चाहिए, लेकिन अगर सोशल मीडिया पे भी डाल रहे, कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि जो माता पिता का मैं फ़ोटो डाल रही हूँ या स्टेटस डाल रहे हैं, उनको वाकई में रियल लाइफ में भी उनको सम्मान दें। थैंक यू। सीमा जी से पहली बार मैं मेट हूँ, और उन्होंने मुझे बहुत ब्रीफ में मेघाश्रय के बारे में बताया, एंड इट इज़ कमेंडेबल जो काम वो कर रही हैं। मुझे सुनकर अच्छा लगा, इसलिए मैं आई हूँ, और मैं सोचा इससे अच्छा मौका क्या ही हो सकता है उनसे मिलने का। एंड इट वॉज़ वेरी स्वीट इवेंट मदर्स के लिए। अच्छा लगता है जब I mean, जो चीज़ आपके लिए नेचुरली आती है, you know, like something that I always wanted to do, have a child.
मतलब मैंने अपने बच्चे को पैदा करने के लिए उसके लिए जो अवार्ड मिलता है मुझे, वो जो माँ की जो द टाइटल ऑफ बीइंग अ मदर, दैट इज़ आई थिंक द बिगेस्ट टाइटल। उससे बड़ा टाइटल कुछ नहीं हो सकता। द फीलिंग ऑफ मदरहुड। तो मदर्स डे है तो क्या कुछ कहेंगे उन मदरों को जो चाहती है कुछ काम करना लेकिन कर नहीं पाती किसी वजह से या कुछ? ये तो मैं अनुपमा में रोज ही बोलती रहती हूँ। बिलीव इन योर ड्रीम्स। आई नो मैं तो टचवुड ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पति बहुत सपोर्टिव हैं। तो पहले पापा बहुत सपोर्टिव थे, ऐसा नहीं था कि लड़की है तो ये नहीं कर सकती। मेरे पापा टोटली वॉज फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। माई ब्रदर इज़ टोटली फॉर वीमेन एम्पावरमेंट। माई हस्बैंड इज़ टोटली फॉर वीमेन एम्पावरमेंट। एंड आई एम श्योर माई सन जब वो देखता है ये सारी चीज़ें अपने घर में होती हुई, तो he will also grow up to be somebody who loves, respects and encourages women. I just don't know what to say. अनुपमा वही कहती रहती हूँ कि बस अपने सपनों में विश्वास कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई आपको सपोर्ट करे ना करे, आप अपने सपनों को मत छोड़िए। आप कोशिश कीजिए उड़ान भरने की। हम में से हर गृहिणी को शत शत नमन कि वो लोग इतना करती हैं। इट्स द मोस्ट डिफ़िकल्ट जॉब इन दिस वर्ल्ड टू बी अ होम मेकर। आई हैव बीन अ होम मेकर फॉर 6.5 years। आई स्वेयर मेरे करियर के जो 20 साल पहले के और अभी के जो हैं अनुपमा के, वो फिर भी बहुत ईजी हैं। लोग कहते हैं कि मैं दिन रात काम करती हूँ, वो फिर भी बहुत ईजी है। फिर भी मुझे 4 से 5 घंटे आराम मिल जाता है, टाइम मिल जाता है, लेकिन गृहिणियों को कभी नहीं मिलता। सो हैट्स ऑफ टू देम। एंड आई थिंक एक रिक्वेस्ट है उनकी फैमिली से कि प्लीज़ सब अपने मम्मी को, चाहे अपनी दादी ही क्यों ना हो, उनको एनकरेज करें, बिकॉज वी ओनली हैव वन लाइफ। और अगर उसमें कोई एक सपना मन में है, अगर कोई एक चाह मन में है, तो उसे पूरा करने की पूरी कोशिश कीजिए। टैलेंट हम सब में होता है, किसी ना किसी तरह का टैलेंट हम सब में होता है। भगवान ऐसा किसी को भी नहीं भेजता, कोई ना कोई हुनर होता ही है। तो अपने हुनर को किसी तरह से अपनी पहचान बनाने की कोशिश कीजिए। और आजकल तो इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फिर कितनी सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे सकते हैं, जहाँ आप अपना टैलेंट लोगों को दिखा सकते हैं। तो प्लीज़ उसे यूटिलाइज़ कीजिए। एंड फैमिली से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसी महिलाओं को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके घर की लक्ष्मी अगर अपनी पहचान बनाएगी तो आपका घर और सुखी हो जाएगा। उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनको तो सबसे पहले तो बहुत 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 धन्यवाद कि आप लोग अनुपमा देखते हैं। घर की सारी जो गृहिणियाँ हैं, सारी जो मम्मियाँ हैं, सब बहुत प्यार देती हैं मुझे। और जो यंग लड़कियाँ जो सारी हैं, वो उनसे भी बहुत, मतलब सोशल मीडिया पे जो होती हैं उनसे तो बहुत प्यार मिलता ही है, लेकिन जो सोशल मीडिया पर नहीं है उनसे और भी ज़्यादा प्यार मिलता है। और जब उनके रूबरू होती हूँ कहीं जाकर तो बहुत अच्छा लगता है मिल कर के, आकर अनुपमा करके जब मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अनुपमा। फेस्ट है, गर्मी बहुत है, बहुत 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 ज़्यादा गर्मी है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कोई इंटरव्यू दूं और इस बारे में ना बात करूं, क्योंकि दिस इज़ क्लोज टू माई हार्ट। प्लीज़ अपने एरिया, अपने मोहल्ले के जानवरों के लिए पानी रखिए बाहर। अगर हो सके तो 5 रुपए के बिस्किट का पैकेट मिलता है, या रोटियां ही बनाकर आप उनके लिए दे दें। अगर हो सके तो प्लीज़। तो हम मूवीज़ में जाके, कहीं बाहर पार्क में जाके, रेस्टोरेंट्स में जाके पैसे उड़ाते हैं, उसका 10% भी आप किसी भूखे का पेट भरने में अगर लगा दें तो बहुत 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 सवाब का काम है, बहुत आशीर्वाद मिलेगा आपको। मुझे देख लीजिए, मतलब इट्स ऑल बहुत ज़्यादा, मेरे पीछे बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है इन बेज़ुबानों का। पक्षी आते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी, अगर हमें गर्मी लगती है एसी में खड़े होके, आई एम लाइक स्वेटिंग, तो बाहर तो कितनी गर्मी होगी। उनके लिए अपने किचन के सिल पे या कहीं पर पानी रख दीजिए, दाना रख दीजिए। सो प्लीज़, मतलब एक विश कर दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन पे मैं आपको विश करूँगी, हर दिन, सालों साल, और हमेशा आपकी गोद भरी रहे,
आप सभी माताओं को प्रणाम, आप सभी को बहुत सारा प्यार और भगवान करे आपके बच्चे हमेशा सुरक्षित रहें और खुश रहें और टू ऑल द मदर्स lots of love and children please your mothers are very very special। ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा, बाद में समझ में आएगा। लड़ना बहुत आसान है, सबसे आसान काम है माँ से लड़ना दुनिया में, तो प्लीज़ कोशिश करें कि वो ना करें। और मदर्स आर वेरी स्पेशल, गेट टू नो थोड़े when you become a little older, when आप खुद पेरेंट्स बन जाओगे तब आपको समझ में आएगा। छुट्टी के बारे में सीमा जी का इंटरव्यू लिया है, लुक्स एंड कैमरा मैन। आज मैं यही कहूँगी कि जो 70s में मैंने नहीं किया, उस टाइम हाउसवाइफ थी, तो अब मैं 70 इयर्स की होके मैंने अभी शुरू किया है 6 रसास, जो कि माँ के हाथ का खाना। वैसे सब खाना खाते हैं, लेकिन जो माँ के हाथ का जो खाना होता है वो स्पेशली होता है। और ये अवार्ड मुझे मिला है, उसके लिए आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू सबके लिए। ये अवार्ड मिला है माँ आपको, माँ होने के लिए। माँ नहीं, मैं तो माँ तो पहले भी थी, लेकिन अभी सारे जो होम मेकर्स होते हैं ना, वो हमेशा अपने आप को थोड़ा अंडर ही फील करते हैं, यू नो। इट्स तो मैं ये कहना चाहूँगा टू ऑल द होम मेकर्स, टू वहाँ पे जो सारी करोड़ों औरतें जो माँ बनी हुई है, जो होम मेकर्स हैं, जो हाउस वाइफ हैं, आप लोग कमाल है रियली। अगर मम्मी 70 की उम्र में एक नया करियर स्टार्ट कर रही है, दिस इज द फर्स्ट करियर एवर आफ्टर मैरिज। करियर 70 के उन्होंने 6 रसा स्टार्ट किया। इट्स अ क्लाउड किचन एंड आई थिंक अगर ये कर सकती है तो कोई भी कर सकता है। बस आप में वो जो है ना, वो जज्बा होना चाहिए कुछ करने का, जुनून होना चाहिए। और वो जो हाउसवाइफ का जो टैग है ना, वो हमको हटा देना है। हाउसवाइफ रहेंगे, लेकिन हम साथ में ये भी करेंगे। सीमा जी का कुछ कहेंगे? सीमा जी ने आज हमें ये अवार्ड देके बहुत बहुत ऊपर उठा दिया है, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार। और पहला अवार्ड, आई थिंक पहला जिंदगी का पहला अवार्ड, रियली यू गॉट एन अवार्ड। और कहते नहीं देर है दुरुस्त है, बट रिकग्निशन कौन नहीं चाहता, लेकिन हमेशा क्या होता है कि खाली काम के ऊपर रिकग्निशन होता है। आपने काम किया तो आपको रिकग्निशन मिलेगा। अब हाउस वाइफ हो तो या होम मेकर हो तो अवार्ड नहीं मिलेगा, दैट्स सो सैड, यू नो। एंड मॉम, आई एम प्राउड ऑफ यू रियली। आपका लग जाएगी, आपका लग जाएगी। थैंक यू सो मच।